आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर नॉर्मल। हमें यहाँ पर नॉर्मल क्या दी गई है, H2SO4 के विलयन में H2SO4 की यहाँ पर हमें मात्रा की गणना करनी है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बताना है, H2SO4 की यहाँ पर हमें मात्रा बतानी कि यहाँ पर कितनी मात्रा उपस्थित है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर दोस्तों हमें विलयन की मात्रा यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें विलयन की मात्रा प्रश्न में पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें आयतन दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर H2SO4 का आयतन दिया गया है जो कि हमारे सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, जो कि हमारे पास कितना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें आयतन की वैल्यू दी गई है जो कि हमारी क्या होती है, V। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें V इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी आयतन दी गई है। साथ में दोस्तों हमें बोला गया है कि यहाँ पर जो हमारा सूत्र है वो कौन सा है, वो है दोस्तों H2SO4। तो हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम दोस्तों अपने विलयन, जो कि हमारा विलयन क्या है, H2SO4 विलयन है। तो हम यहाँ पर इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर H की संख्या कितनी है, वो है 2, तो हो जाएगा 1 × 2 प्लस सल्फर कितना होता है दोस्तों, उसका होता है परमाणु भार 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और यहाँ पर 4 परमाणु है तो 16 × 4। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा अणुभार कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 98। ठीक है, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो अब दोस्तों हमने यहाँ पर इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लिया। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें क्या बोली गई है, विलयन की मात्रा। और विलयन की मात्रा क्या होती है दोस्तों, इसे हम स्मॉल w से लिखते हैं। तो ये हमें स्मॉल w यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर सेमी नॉर्मल कहा गया है। ठीक है, तो मतलब कि दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दी गई है, हमें यहाँ पर नॉर्मलता की वैल्यू भी दी गई है, जो कि हमारे पास नॉर्मलता कितना है, सेमी नॉर्मल है दोस्तों। मतलब कि हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें दोस्तों यहाँ पर इसकी n की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेमी नॉर्मल, जो कि नॉर्मलता क्या हो जाएगी 1। तो ये दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर माफ कीजिए दोस्तों, ये हमारी विलयन नहीं होगी, हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमें दोस्तों यहाँ पर विलय की मात्रा पूछी गई है। तो ये हमारी क्या होगी, ये हो जाएगी हमारे पास विलय की मात्रा, जो कि हमारी क्या होती है, ये होती है स्मॉल w। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें विलय की मात्रा ज्ञात करनी है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास विलय की मात्रा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमें विलय की मात्रा ज्ञात करनी है जो कि होता है स्मॉल w, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारी नॉर्मलता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें नॉर्मलता इनटू हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये होती है दोस्तों हमारी कैपिटल E, जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी मोलर द्रव्यमान बटे भास्मिकता होती है, जो कि हमारी H2SO4 के लिए होगी। ये हम दोस्तों यहाँ पर ज्ञात करेंगे। इनटू हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा आयतन, जो कि हमें दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, कितना है हमारे पास 250 सेंटीमीटर क्यूब, बटे हमारे पास नीचे में क्या करना पड़ेगा, इसे हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो इससे हमारी क्या निकल जाएगी दोस्तों, यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, विलय की मात्रा। तो ये होता है दोस्तों हमारा फॉर्मूला। अब दोस्तों हम यहाँ से इसकी ई की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, अम्ल है। तो हम दोस्तों जानते हैं कि H2SO4 की जो भास्मिकता होती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि H2SO4 जो कि हमारा अम्ल है और इसकी भास्मिकता ये कितनी होती है, ये दोस्तों होती है हमारी भास्मिकता 2। और दोस्तों हम इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू, और यहाँ से ई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, मोलर द्रव्यमान। तो हम कह सकते हैं कि ई की द्रव्यमान हमारी कैसे निकलती है, H2SO4 में ई की वैल्यू आ जाएगी हमारी मोलर द्रव्यमान बटे हमें इसे भाग देना पड़ेगा किससे, भास्मिकता से। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, H2SO4 की भास्मिकता। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोलर द्रव्यमान कितना है, वो है हमारे पास 98 बटे भास्मिकता कितनी है, वो है हमारे पास 2। तो हमारी ई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 49। तो हम दोस्तों यहाँ से क्या ज्ञात कर लिया, हमने दोस्तों यहाँ से ई की वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों हमें नॉर्मलता भी पता है, आयतन भी पता है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, विलय की मात्रा निकाल सकते हैं, जो कि होती है हमारी W। तो अब दोस्तों हम यहाँ से इन सभी वैल्यू को रखते हैं। तो नॉर्मलता कितनी है दोस्तों, वो है हमारे पास 1/2 इंटू ई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, वो है हमारे पास 49। ठीक है, इंटू आयतन हमारे पास कितना है दोस्तों, आयतन है हमारे पास 250, हमारे पास कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब दोस्तों नीचे में हमारे पास क्या है, फॉर्मूला में 1000 है, तो हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारी क्या निकल जाएगी, विलय की मात्रा जो कि होती है W, और ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ग्राम में हमें प्राप्त होगी 6.125, और ये वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी, ये हमारी भार है, तो ये हमारी किस में आ जाएगी, ग्राम में। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ से हमारे पास W की वैल्यू कितने आ गई, वो आ गई हमारे पास ग्राम में। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि हमें यहाँ पर इसका प्रश्न में बोले गई थी कि हमें इसकी मात्रा की गणना करनी थी, जो कि हमारी क्या है, विलेय की मात्रा। तो हमारी विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी आएगी, 6.125 ग्राम। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।